गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं पुष्पेंद्र विश्वकर्मा, आप लोगों का मैथ्स का टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास थर्ड की मैथ्स का चैप्टर नंबर 6। ठीक है, तो जो चैप्टर नंबर 6 था, इसमें हम अलग अलग पैटर्न्स और शेप्स के बारे में रीड कर रहे हैं। ठीक है ना। तो इसके पिछली वीडियो में मैंने आपको 6.1 एक्सरसाइज करा दी है और 6.2 एक्सरसाइज भी करा दी है। ठीक है ना। और साथ ही साथ में ये आपका जो 6.3 एक्सरसाइज है, इसको भी कंप्लीट करा दिया था। ठीक है ना। अलग अलग लाइंस के बारे में हमने पढ़ा, लाइन सेगमेंट के बारे में पढ़ा। ठीक है। और साथ ही साथ कौन कौन से शेप रहते हैं, शेप में कितनी साइड्स रहती हैं, कितने एजेस रहती हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली होगी 6.3। ठीक है। जैसे इसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। एक्सरसाइज 6.3 में क्या क्या करना था हमें। यहाँ पे जितने भी शेप दिए हुए हैं, इन सभी शेप के आपको नाम लिखने थे। ठीक है। फिर इसके बाद में क्या है, राइट द नंबर ऑफ साइड एंड वर्टाइसेस इन ईच फिगर। तो यहाँ पे फिगर का नेम दिया हुआ है, जैसे सर्कल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ट्रायंगल हो गया, पेंटागन हो गया, हेक्सागन हो गया। तो सभी में जो है कितनी साइड्स और कितने वर्टाइसेस होते हैं, उसका आपको यहाँ पे बताना था। ठीक है। जैसे जो सर्कल है, सर्कल में कितनी साइड होती हैं, एक भी नहीं होती, 0 होती हैं। और वर्टाइसेस कितने होते हैं, एक भी नहीं होते, 0 होते हैं। ठीक है ना। इसके बाद में रेक्टेंगल में क्या है कि आपका 4 साइड्स होती हैं। ठीक है। और 4 वर्टाइसेस होते हैं। ठीक है। ट्रायंगल में आपका 3 साइड्स होती हैं, 3 वर्टाइसेस होते हैं। पेंटागन में आपके 5 साइड्स हो जाएंगी और 5 ही वर्टाइसेस हो जाएंगे। हेक्सागन में आपका 6 साइड्स हो जाएंगी और 6 आपके वर्टाइसेस हो जाएंगे। ठीक है ना। ठीक है। पेंटागन आपका कैसे बनता है, इस तरह से। ठीक है। इस तरह से पेंटागन बनता है और इस तरह से आपका जो है हेक्सागन बनता है। ठीक है। तो इसको आप लोगों को इस तरह से करना है। फिर इसके बाद में यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स था। ठीक है। तो सर्कल हैज़ नो साइड्स एंड नो वर्टाइसेस। ठीक है ना। ना ही उसमें कोई साइड्स होती, ना ही कोई वर्टाइसेस होता है। ठीक है। इसके बाद में साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। तो रेक्टेंगल में क्या है, सभी साइड्स जो है बराबर रहती हैं, तो उसको क्या बोलेंगे हम, उसको बोला जाता है क्या, स्क्वायर। ठीक है। स्क्वायर में जो है सभी साइड्स जो है बराबर होती हैं। फिर इसका रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में कितने कॉर्नर्स होते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, 4। ठीक है। इसके बाद में लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इस, जो रेक्टेंगल में 2 चीज़ें होती है, एक लेंथ होती है, ठीक है ना, और एक ब्रेड्थ होती है। ठीक है ना। तो लेंथ जो लंबा होता है, ब्रेड्थ जो कम लंबा रहता है। ठीक है ना। तो रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज मोर देन इट्स ब्रेड्थ। ठीक है ना। लेंथ जो है ज़्यादा रहती है ब्रेड्थ से। ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम और, ठीक है, पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड रहती हैं वो कैसी रहती हैं, पैरेलल रहती हैं और इक्वल रहती हैं, या फिर इक्वल रहती हैं या पैरेलल रहती हैं। ठीक है ना। तो ये आपको इसमें लिखना है। ठीक है। इसके बाद क्या दिया हुआ यहाँ पे, टिक द करेक्ट शेप फॉर ईच। ठीक है। तो यहाँ पे सबका अलग अलग शेप कैसा होता है आपको बताना है। तो सबसे पहले द फेस ऑफ द ब्लैक बोर्ड, जो आपके क्लास में ब्लैक बोर्ड रहता है उसका शेप कैसा रहता है, तो रेक्टेंगल रहता है। ठीक है। इसके बाद द फेस ऑफ योर रूलर, जो आपका रूलर रहता है उसका शेप कैसा रहता है, ठीक है, जिसकी हेल्प से आप क्या बनाते हैं, सर्कल बनाते हैं। ठीक है। तो उसका कैसा रहता है, ट्रायंगल शेप रहता है। ठीक है। इसके बाद में द फेस ऑफ द फुल मून, जो फुल मून रहता है उसका शेप कैसा रहता है, उसका शेप सर्कल के जैसा रहता है। तो यहाँ पे आपको टिक करना था। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक्सरसाइज 6.4, इसको देखते हैं हम।
तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, ड्रॉ लाइन सेगमेंट टू जॉइन द पॉइंट्स इन ऑर्डर, नेम द शेप दस फॉर्म। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे। तो ये देखिए यहाँ पे क्या दिए हुए हैं, अलग अलग पॉइंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को आपको ज्वाइन करना है और फिर बताना है कि कौन सा शेप बनता है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट नंबर में देखते हैं हम। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर में कौन कौन से पॉइंट है हमारे, जे, के, एल और एम। ठीक है, तो सबसे पहले जे को के से ज्वाइन करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद के से एल को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, और एल को एम से ज्वाइन करेंगे और एम को जे से फिर ज्वाइन करेंगे। तो हमारा क्या बन गया, ये शेप। ठीक है, ये बन गया हमारा क्या, स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, स्क्वायर। ठीक है, तो फर्स्ट शेप आपका क्या बना, स्क्वायर बन गया। ठीक है, इसके बाद में सेकंड नंबर भी देखते हैं हम। सेकंड नंबर में कौन कौन से पॉइंट्स दिए हुए हैं, पी, क्यू और आर। ठीक है, तो सबसे पहले हम पी को क्यू से ज्वाइन करेंगे। ठीक है, इसके बाद में क्यू को आर से ज्वाइन करेंगे। ठीक है, और फिर आर को पी से ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या शेप मिल रहा है, यहाँ पे हमें मिल रहा है क्या, ट्राई एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रायंगल लिख देंगे। ठीक है, फिर इसके बाद में यहाँ पे थर्ड नंबर देखते हैं हम। थर्ड नंबर में कौन कौन से पॉइंट्स हैं, ए, बी, सी, डी और ई। ए को बी से ज्वाइन किया, बी को सी से ज्वाइन किया, सी को डी से ज्वाइन किया, डी को ई से ज्वाइन किया और ई को ए से ज्वाइन करी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कौन सा शेप मिल रहा है। ठीक है, इस शेप के बारे में आपने पढ़ा हुआ है ना पहले। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मिल रहा है क्या, आपका पेंटागन। ठीक है, ये पेंटागन है। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पे मिलाना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे 4 नंबर में देखते हैं। तो 4 नंबर में कौन कौन से पॉइंट है, ए, बी, सी और डी। तो ए से बी को मिला दिया, बी से सी को मिला दिया, सी से डी को मिला दिया और डी से ए को मिला दिया। तो ये कैसा बना, ये एक रेक्टेंगल बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे रेक्टेंगल मिलेगा। फिर इसके बाद में यहाँ पे 5 नंबर में क्या दिया हुआ है आपका, ई, एफ, जी और एच। तो ई से एफ को मिला दिया, एफ से जी को मिला दिया, जी से एच को मिला दिया और एच से ई को मिला दिया। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, पैरेललोग्राम। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो है सब में अलग अलग शेप मिल रहे हैं। तो आपको यहाँ पे जो है उनका मिलाना है, शेप बनाना है और फिर नाम लिखना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्या दिया हुआ है, राइट द नंबर्स ऑफ ट्रायंगल्स इन ईच फिगर। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको हर एक फिगर में कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हैं उनको काउंट करके यहाँ पे लिखना है। ठीक है, जैसे कि ये वाला फिगर देख लें अब। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल ये हुआ। ठीक है, सॉरी स्टार्ट करते हैं हम। एक ट्रायंगल ये हुआ। ठीक है, उसके बाद में एक ट्रायंगल ये हुआ। ठीक है, फिर एक ट्रायंगल ये हुआ, फिर उसके बाद एक ट्रायंगल ये हुआ। ठीक है, कितने हो गए, 1 2 3 4। ठीक है, इसी तरह से इस पर देखते हैं, एक ट्रायंगल ये हुआ। ठीक है, फिर एक ट्रायंगल ये हुआ, एक ट्रायंगल ये हुआ। ठीक है, और एक ट्रायंगल ये हुआ। ठीक है, तो 1 2 3 4 यहाँ पे हो गए, 5 6 7 8 यहाँ पे हो गए थे। ठीक है ना, तो 8 यहाँ पे हो गए। फिर उसके बाद में हम देखते हैं, एक ये देखिए एक बड़ा ट्रायंगल है। ठीक है, और एक ये इस तरह से यहाँ पे ट्रायंगल है। ठीक है, तो 2 ट्रायंगल ये भी हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो है काउंट करके टोटल हमारे कितने ट्रायंगल हो गए, 10। तो यहाँ पे 10 लिखना है। ठीक है, तो इस तरह से जो ट्रायंगल को आपको काउंट करना है। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपको करना है काउंट।
इसके बाद एक दूसरा शेप ये दिया हुआ है, तो यहाँ पे कितने ट्रायंगल हैं वो भी आपको काउंट करके यहाँ पे लिखना है, तो इसको आप लोग काउंट करिएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या दिया हुआ है, राइट द नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन ईच फिगर। तो इन फिगर्स में आपको इसी तरह से जैसे अभी हमने ट्रायंगल काउंट किया, तो आपको यहाँ पे स्क्वायर काउंट करना है, ठीक है ना, कितने स्क्वायर्स हैं, ठीक है, और फिर लिखना है, ठीक है। इसके बाद में क्या है, ड्रॉ ए सर्कल ऑफ 4.5 सेंटीमीटर रेडियस इन योर एक्सरसाइज बुक, ठीक है। तो आपको जो है सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है ना। तो सर्कल के लिए आपको क्या है, आपका जो रूलर दिया हुआ है उसमें आपको पेंसिल को फंसाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपकी जो स्केल है, ठीक है, स्केल में आपको 4.5 सेंटीमीटर का रेडियस लेके इसको उतना फैलाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में कैसे, एक पॉइंट रख के और फिर इसकी हेल्प से इस तरह से रख के और ऐसे घुमा के सर्कल बनाना होगा, जिसकी रेडियस रहेगी कितनी, 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सर्कल बनाना है एक, ठीक है। इसके बाद आइए हम चलते हैं किसमें, अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है आइए जानते हैं, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, द पेरीमीटर ऑफ अ फिगर इज द सम ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स ऑल इट्स साइड्स, ठीक है ना। तो कोई भी फिगर, जैसे कि यहाँ पे एक क्या है, रेक्टेंगल दिया हुआ, ठीक है ना, ये तो पेरीमीटर क्या होता है, मीन्स हम यहाँ से इसके पॉइंट से चलना स्टार्ट करें, तो यहाँ से हम ए से बी तक गए, बी से सी तक गए, सी से डी तक गए और डी से फिर ए तक आ गए, मीन्स पूरा हमने एक राउंड इस रेक्टेंगल का लगा लिया, ठीक है। वो इसका क्या कहलाएगा, पेरीमीटर, ठीक है ना। सिर्फ रेक्टेंगल ही नहीं, आपके पास में कोई भी शेप हो, उसका पूरा एक पॉइंट से चल के और इस तरह से चलते चलते हम लास्ट में उसी पॉइंट तक आ जाएं टोटल, तो वो कंप्लीट जो भी डिस्टेंस रहती है वो उसका पेरीमीटर कहलाती है। ए से स्टार्ट किया बी, बी से सी, सी से डी और डी से ए, इस तरह से जो है पूरी जो साइड रहती हैं उसको हम पेरीमीटर बोलते हैं, ठीक है ना। यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, इसको आप लोग समझिए, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, द पेरीमीटर ऑफ अ फिगर इज द सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल इट्स साइड, ठीक है ना। क्या, सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल इट्स साइड्स, जितनी भी उसकी साइड्स हैं उन सभी की साइड्स का क्या, सम, ठीक है। क्या कहलाता है उसका, पेरीमीटर कहलाता है, ठीक है ना। पेरीमीटर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज द सम ऑफ लेंथ ऑफ इट्स 4 साइड्स, ठीक है ना। तो क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है कि जिसमें 4 साइड्स होती हैं, ठीक है ना, 1 2 3 4, ठीक है ना। 4 साइड्स से जो भी घिरा हुआ जो भी जगह रहती है या जो भी एरिया रहता है उसको क्वाड्रिलेटरल बोला जाता है। तो उसका पेरीमीटर कैसे होगा, सम ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स 4 साइड्स, उसकी जो चारों साइड्स हैं उन चारों साइड्स का सम उसका जो है क्या कहलाएगा, पेरीमीटर कहलाएगा, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका ए बी दिया हुआ है कितना, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद बी सी दिया हुआ कितना, 18 सेंटीमीटर, सी डी कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर और डी ए कितना दिया हुआ है, 18 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, इन सभी को जो है क्या ऐड कर देंगे, 10 प्लस इसके बाद में 18, ठीक है, प्लस 10 और प्लस 18, ठीक है। तो सभी को हम ऐड कर देंगे, तो कितना आएगा, 8 + 8 16, ठीक है, कैरी 1 1 2 3 4 + 1 5, टोटल आ जाएगा कितना हमारा 56। तो इसका जो पेरीमीटर है वो कितना हो जाएगा आपका 56, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है पेरीमीटर निकालते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पे, पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल
इज़ द सम ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स 3 साइड। तो अगर कोई ट्रायंगल हमारे पास में लिखा दिया हुआ है, ठीक है ना, तो उसमें उसका पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, उसकी जैसे ए बी और सी, तो 3 साइड जो रहती हैं ए बी बी सी और सी ए, इन तीनों साइड्स को जो है हम ऐड कर देंगे। जैसे मान लीजिए ये है 5, ये है 6 और ये है 7, तो 5 + 6 + 7, 5 + 6 = 11, 11 + 7 = 18, तो पेरीमीटर इसका कितना हो जाएगा 18, ठीक है। इस तरह से हम पेरीमीटर को निकालते हैं, ठीक है ना। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखे हुए है, पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज़ द सम ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स 3 साइड्स, ठीक है ना। 3 साइड्स का सम उसका पेरीमीटर कहलाता है, ठीक है। इन द सेम वे पेरीमीटर ऑफ पेंटागन एंड हेक्सागन इज़ द सम ऑफ देयर 5 and 6 साइड रिस्पेक्टिवली। इसी तरह से जो आपका पेंटागन रहता है और हेक्सागन रहता है, आइए इसको देखते हैं। देखिए जो पेंटागन है वो आपका इस तरह से बनता है, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 साइड इसकी हो गई, तो इन सभी साइड्स को हम जो है ऐड कर देते हैं। सिंपली सभी साइड्स की लेंथ को ऐड कर देंगे, इसका पेरीमीटर आ जाएगा। इसके बाद हेक्सागन ऐसा होता है, ठीक है। हेक्सागन में कितनी साइड्स होती हैं 1 2 3 4 5 6, तो इसके 6 साइड को हम ऐड कर देंगे, तो इसका भी हमें पेरीमीटर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से कभी भी किसी भी शेप का जब पेरीमीटर निकालना है तो इसी तरह से उसकी जितने भी साइड्स हैं सभी को ऐड कर दिया जाता है, तो उसका जो है पेरीमीटर निकल आता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको इसको करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है एक एग्जांपल, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ फॉलोइंग फिगर्स, ठीक है। तो यहाँ पे फिगर दिए हुए हैं, ठीक है। फर्स्ट नंबर में ए नंबर में क्या दिया हुआ है, ये वाला फिगर दिया हुआ है। तो इसमें ए बी की वैल्यू कितनी है 3 सेंटीमीटर, बी सी कितना है 4 सेंटीमीटर, सी डी कितना है 3 सेंटीमीटर और डी ए कितना है 2 सेंटीमीटर। तो इसका पेरीमीटर कैसे होगा, इसको ऐड करेंगे 3, ठीक है। ए बी की वैल्यू 3 है, फिर बी सी की वैल्यू 4 है, सी ए की वैल्यू 3 है और डी ए की वैल्यू 2 है। सभी को ऐड कर देंगे, 3 + 4 = 7, 7 + 3 = 10, 10 + 2 = 12, तो 12 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कैसे, ए बी को ऐड किया, ठीक है, प्लस बी सी को ऐड किया, प्लस सी डी को ऐड किया, प्लस डी ए को ऐड किया, ठीक है। ए बी कितना है 3, प्लस बी सी कितना है 4, प्लस सी डी कितना है 3, प्लस डी ए कितना है 2, सभी को ऐड कर देंगे। तो 4 + 3 7, 7 + 3 10, 10 + 2 12, 12 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए इसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ, ठीक है ना। ए बी + बी सी + सी डी + डी ए, 3 + 4 + 3 + 2 = 12, ठीक है। तो पेरीमीटर कितना आ गया 12। इस तरह से यहाँ पे जो ट्रायंगल दिया है, ट्रायंगल में भी इस तरह से सभी साइड्स को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो पी क्यू + क्यू आर + आर पी, ठीक है। पी क्यू आपकी ये है, क्यू आर ये है और आर पी ये है, तो 4 3 और 4 टोटल कितना हो जाएगा 11 सेंटीमीटर, पेरीमीटर कितना हो जाएगा 11 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे करना है, ठीक है। यहाँ पे आइए देखते हैं एक्सरसाइज 6.5। तो यहाँ पे क्या है, मेज़र द साइड्स एंड फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच फिगर, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी बुक में जो भी ये शेप्स बने हुए हैं, ठीक है, इसी तरह का शेप आपको जो है आपकी नोटबुक में बनाना है, ठीक है। जैसे ये आपका स्क्वायर है, इसको आपको अपनी नोटबुक बनाना है, ट्रायंगल बनाना है, फिर रेक्टेंगल बनाना है, हेक्सागन है, ठीक है, ये भी रेक्टेंगल है, ये पेंटागन है, फिर इसके बाद में ये भी एक स्क्वायर टाइप रेक्टेंगल ही है, फिर ये भी एक ट्रायंगल ही है। तो इन सभी शेप को आपको जो है आपकी बुक में बनाना है और फिर सभी का आपको पेरीमीटर फाइंड करके यहाँ पे लिखना है उनके नीचे, ठीक है ना। तो इसको आप लोग करिएगा, ठीक है।
फिर इसके बाद में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन पेरीमीटर। तो आइए इसको देखते हैं कि वर्ड प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं पेरीमीटर की। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है यहाँ पे एग्जाम्पल, प्लेइंग फील्ड ऑफ, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, प्लेइंग फील्ड ऑफ मानव्स स्कूल इज़ अ रेक्टेंगल। ठीक है, मानव्स की जो स्कूल है वहाँ पे उसका जो प्लेइंग फील्ड है वो रेक्टेंगल शेप का है। ठीक है ना, 125 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 75 मीटर वाइड। ठीक है, 125 मीटर लॉन्ग है और 75 मीटर वाइड है। ही वॉक्स अलॉन्ग इट्स एजेस। ठीक है, वो जो है उनकी एज पे जो है चलना चालू करता है एंड टेक 1 राउंड कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, तो आपको बताना है क्या, हाउ फार डज ही वॉक, उसने जो है टोटल कितना चला। ठीक है, तो इसमें भी आपको जो है क्या पेरीमीटर निकालना होगा। इस तरह से ये स्क्वायर शेप है, 125 मीटर लॉन्ग था और 75 मीटर वाइड था। ठीक है, तो यहाँ से चलना चालू किया उसने, यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से आया, यहाँ से आया और यहाँ से यहाँ आया। ठीक है, तो इस तरह से टोटल जो सम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, पहले वो 125 मीटर चलेगा, फिर वो 75 मीटर चलेगा, फिर वो 125 फिर से चलेगा और 75 फिर से चलेगा। तो टोटल जो है कितना हो जाएगा उसका 400 मीटर। तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा आपका 400 मीटर। ठीक है, तो इस तरह से वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे एक्सरसाइज क्या दिए हुए है 6.6, इसको देखते हैं हम। यहाँ पे क्या लिया हुआ है, डू दिस सम इन योर एक्सरसाइज बुक। आपको यहाँ पे एक्सरसाइज बुक में करना है। क्या लिखा हुआ है, शिखर फील्ड इज ए रेक्टेंगल। शिखर के पास जो फील्ड है वो कैसा है, रेक्टेंगल शेप का है, 300 मीटर लॉन्ग एंड 100 मीटर वाइड। 300 मीटर लॉन्ग है और 100 मीटर वाइड है। इफ़ शिखर रन्स राइट राउंड इट्स एड्स देन हाउ फार मस्ट ही रन। तो ये इस तरह से जैसे किया है उसी तरह से करना है। ठीक है, इसमें यहाँ पे 300 लॉन्ग है और 100 मीटर वाइड है। ठीक है, तो पहले 300 चलेंगे, फिर 100 चलेंगे, फिर 300 चलेंगे और फिर 100 चलेंगे। ठीक है ना, पहले यहाँ से यहाँ चला, फिर यहाँ से यहाँ चला, फिर यहाँ से यहाँ चला और फिर यहाँ से यहाँ चला, पूरा कंप्लीट राउंड हो गया। तो 300 प्लस 100 400, 400 प्लस 300 700, 700 प्लस 100 800। तो टोटल कितना हो जाएगा 800 मीटर। तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा 800 मीटर। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको जो है सभी में पेरीमीटर्स निकालने हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग आपकी नोटबुक में करिएगा। ठीक है ना, फिर उसके बाद में क्या लिखा हो यहाँ पे 10 ग्राम। तो आइए देखते हैं 10 ग्राम क्या होता है। तो क्या लिखा हो यहाँ पे, जो 10 ग्राम है, 10 ग्राम इज़ एन ओल्ड चाइनीज़ पज़ल। ठीक है, तो जो 10 ग्राम है वो क्या है, एक ओल्ड चाइनीज़ पज़ल है। इट कंसिस्ट ऑफ ए स्क्वायर ब्रोकन अप इनटू वेरियस ज्योमेट्रिकल शेप। तो इसमें क्या होता है, एक स्क्वायर जो है उसको अलग अलग जो है शेप में, ज्योमेट्रिकल शेप में क्या ब्रेक कर दिया जाता है। इट कैन बी ऑफ 5 पीस और 7 पीस। ठीक है, इसमें 5 पीस होते हैं या 7 पीस होते हैं। जैसे कि आइए देखते हैं इसको, ये देखिए यहाँ पे एक आपके पास में पूरा स्क्वायर था। ठीक है, तो इसको जो है इसने ब्रेक कर दिया अलग अलग शेप में। ठीक है ना, ये देखिए इस तरह से ये अलग अलग शेप में इसको ब्रेक कर दिया। यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे ट्रायंगल भी है। ठीक है, इसके बाद में पैरेललोग्राम भी है। ठीक है ना, स्क्वायर भी है, ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है। ठीक है ना, तो इस तरह से एक रेक्टेंगल को इसने कई सारे ट्रायंगल में और पैरेललोग्राम में ब्रेक कर लिया है। तो इसी को जो है क्या बोलते हैं हम,
10 ग्राम बोला जाता है, ठीक है ना। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई कि 10 ग्राम जो है इज़ एन ओल्ड चाइनीज पजल, इट कंसिस्ट ऑफ ए स्क्वायर ब्रोकन अप इनटू वेरियस ज्योमेट्रिकल शेप्स, ठीक है। इट कैन बी ऑफ 5 पीस और 7 पीस, ठीक है ना। इसमें 5 पीस या फिर 7 पीस होते हैं। फ्रॉम द पीस ऑफ द 10 ग्राम, फ्रॉम द पीस ऑफ द 10 ग्राम वी मेक मैनी शेप्स ऑफ एनिमल्स, पीपल्स एंड थिंग्स, ठीक है ना। तो 10 ग्राम की शेप की हेल्प से हम कई सारी चीज़ें जो हैं बना सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे 5 पीस 10 ग्राम विथ 3 ट्राइंगल एंड 2 क्वाड्रिलेटरल्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए एक दिया हुआ है 10 ग्राम, जिसमें क्या है आपका, क्या लिखा हुआ है, 5 पीस 3 ट्रायंगल है जिसमें, और 2 क्वाड्रिलेटरल हैं। तो एक ट्रायंगल हो गया, 2 ट्रायंगल हो गया और 3 ट्रायंगल हो गया, ठीक है। और 2 आपके क्वाड्रिलेटरल हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ पे भी आपका 10 ग्राम है जिसमें कि 5 ट्रायंगल हैं और 2 क्वाड्रिलेटरल्स हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है यहाँ पे देखिए ये जो अब यहाँ पे बताया गया था ना कि इस तरह से हम 10 ग्राम के पीसेस को काट के क्या कर सकते हैं, फ्रॉम द पीस ऑफ द 10 ग्राम वी कैन मेक मैनी शेप्स ऑफ एनिमल्स, पीपल एंड थिंग्स, ठीक है। एनिमल का शेप बन सकता है, पीपल का शेप बन सकता है और थिंग्स, कुछ भी थिंग्स हम बना सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे एक्सरसाइज दी हुई है क्या 6.7, यहाँ पे कट आउट 5 पीस 10 ग्राम एंड ट्राई टू कंस्ट्रक्ट द शेप बिलो, ठीक है ना। आपको जो है इस तरह से जो है 10 ग्राम्स को कट करना है 5 पीस, ठीक है। और फिर जैसा यहाँ पे बना हुआ है इसको बनाने की कोशिश करनी है, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे यूज़ 7 पीस और 10 ग्राम पजल टू फॉर्म द फिगर गिवन बिलो, ठीक है ना। यहाँ पे आपको 7 पीस करना है और फिर ये इस तरह का डायग्राम बनाने की कोशिश करनी है, ठीक है ना। आपको कुछ नहीं करना है, एक स्क्वायर आपके पास में जो पेपर होगा उसको बस आपको जो है अलग अलग शेप में कट कर देना है, ठीक है ना। ऐसे शेप हो गया, ठीक है ना, इस तरह का शेप हो गया। तो कट करके आप जो है उसको फिर इस तरीके से, जैसे इसमें जुड़े हुए हैं इस तरीके से ऐड करके फिर बना सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको आप लोग करिएगा, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपका ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, ये कंप्लीट होता है, ठीक है ना। इसमें मैंने आप लोगों को क्या चैप्टर नंबर एक्सरसाइज 6.4 कराया, ठीक है। फिर इसके बाद में 6.5 करवाया और 6.6 हुई है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद में 6.7 भी। तो ये सभी एक्सरसाइज मैंने आपको एक्सप्लेन करी है, ठीक है। इसको आप लोग देखिए, समझिए अच्छे से, और अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।